हेलो दोस्तों, वेलकम। लैंडमार्क कार्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और जीएमपी अभी क्या चला, ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, लैंडमार्क कार्स आईपीओ, जो कि 13 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 15 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना फेब 1998 में हुई, यानी कि कंपनी ने 24 साल 9 महीने पूरे कर लिए। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस में है। यहाँ पे कंपनी पे डीलरशिप है मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वोल्क्सवैगन और रेनॉल्ट कंपनी की। यहाँ पे कंपनी इनके व्हीकल सेल करती है। इसके अलावा कंपनी अशोक लेलैंड के भी कमर्शियल व्हीकल मार्केट में सेल करती है। अभी ये सब व्हीकल तो सेल करती है कंपनी, तो इनकी अभी सर्विसेज भी करनी रहती है। तो कंपनी यहाँ इनकी न्यू व्हीकल की सर्विस और आफ्टर सेल के बाद सर्विस, रिपेयर, इसमें सेल सर्विस के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेंट हुआ, जो तेल लगता है इंजन में, वो भी यहाँ पे कंपनी सेल करती है। एसेसरीज भी सेल करती है। और कंपनी इसके अलावा थर्ड पार्टी फाइनेंस भी और इंश्योरेंस भी अवेल कराती है अपने कस्टमर को। अभी इतना सब करती है कंपनी, तो इसके लिए कंपनी ने अच्छा खासा अपना नेटवर्क भी फैला रखा है, जो रेगुलर कंपनी बढ़ाती जा रही है। 112 आउटलेट हैं कंपनी के, जो कि 8 भारतीय राज्यों में है, जो 61 सेल्स शोरूम और आउटलेट हैं, और 51 आफ्टर सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आउटलेट भी हैं कंपनी के। और कंपनी का जो बिजनेस है 31 सिटी और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, जिसमें कि महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल और मेनली नेशनल कैपिटल दिल्ली में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। अच्छा खासा नेटवर्क है कंपनी का, अच्छे राज्यों में प्रेजेंस है और 31 सिटी में कंपनी का प्रेजेंस है। जो कंपनी अभी ऑपरेट करती है ऑथराइज सर्विस सेंटर, जो कि मर्सिडीज बेंज का, होंडा का, वोल्क्सवैगन, जीप, रेनॉल्ट, अशोक लेलैंड, इन सब का यहाँ पे सर्विस सेंटर कंपनी पे है। और आफ्टर सेल सर्विस और रिपेयर 51 यहाँ पे कंपनी के आउटलेट हैं सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के। अभी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेट देखते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स करोड़ में ही हैं। और मार्च 19, 20, 21, 22 की ये फिगर है। और ये मार्च 23 का फर्स्ट क्वार्टर, यानी अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, यानी 3 महीने की यहाँ पे फिगर है। तो मार्च 19 में कंपनी का एसेट 1008 करोड़, जो कि मार्च 20 में कम हुआ 831 करोड़ का, और मार्च 21 में 887 करोड़। पर दोबारा कंपनी ने अपने एसेट बढ़ाए मार्च 22 में 1085 करोड़ के, और जो कि जून 22 तक आते 1209 करोड़ के, यानी यहाँ पे अच्छे खासे कंपनी ने एसेट बढ़ते हुए नजर आए। बीच में थोड़ा यहाँ कोरोना इम्पैक्ट वगैरह से कम भी हुए हैं कंपनी के एसेट। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 2834 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में 2228 करोड़ का, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, और मार्च 21 में और भी कम 1966 करोड़ का। पर मार्च 22 में कंपनी का दोबारा रेवेन्यू ग्रोथ अप्रैल में गया 2989 करोड़ का, और जून 22 यानी फर्स्ट क्वार्टर में ही कंपनी का रेवेन्यू 801 करोड़ का, यानी मार्च 23 तक आते आते 3000 के ऊपर, यानी 3200 3200 के करीब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए नजर आएगा। अच्छे खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है पिछले सालों के मुकाबले। अभी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में देख सकते हैं कंपनी का 24.43 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस हुआ है। वहीं पे मार्च 20 में और भी लॉस बढ़ के 28.94 करोड़ का, पर कंपनी ने मार्च 21 में इस लॉस को प्रॉफिट में यहाँ पे लाया है, तो जो कि 11.15 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ मार्च 21 में, और मार्च 22 में 66.18 करोड़ का, और फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ 18 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो चुका है। तो यानी आने वाले साल में कंपनी का अच्छा सा प्रॉफिट दोबारा दर्ज करने वाली है मार्च 23 में। नेटवर्थ देखें तो मार्च 19 में 197.96 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में कम हुआ 169.12 करोड़, और मार्च 21 में 181
278 करोड़, मार्च 22 में बढ़कर 246.94 करोड़ और जून 22 से 268.27 करोड़। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। कर्ज देखें तो कंपनी में 478.68 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में कंपनी ने अपना कर्ज कम किया 357.91 करोड़ का, और मार्च 21 में और भी कर्ज कम किया 327.44 करोड़, और मार्च 22 में और भी कर्ज कम हुआ 308.49 करोड़। पर जून 22 में कंपनी ने कर्ज अपना और बढ़ा लिया है 464.36 करोड़ का, जो कि कंपनी इस कर्ज को और कम करना चाह रही है। जो आईपीओ लाने का रीज़न है वो भी है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल देखें कंपनी के, यानी एकदम स्ट्रांग नहीं पर ठीक ठाक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है कंपनी का प्रॉफिट, वो पिछले साल में माइनस में था, अभी थोड़ा जाके प्लस में आया है। अभी जैसे कि मैंने बोला आपको आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी का बोलना है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, जितना भी हो सकेगा कंपनी, जो कंपनी पे कर्ज है उसका कर्ज उतारना चाहती है कंपनी, और सब्सिडी कंपनी भी है कंपनी का, उनका भी कर्ज उतारना चाहती है कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो जो कंपनी पे कर्ज बढ़ाए हो सकता है वो लगभग जितना हो सके उतना कंपनी यहाँ पे कम करना चाहेगी, क्योंकि 464 के करीब कंपनी में कर्ज है। पर जो फ्रेश अभी हम आगे देखेंगे कितना कर्ज कंपनी उतार सकती है। आईपीओ का डेट जो स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 13 को, 15 दिसंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर का है, और प्राइस बैंड 481 से 506 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 29 शेयर्स का है। इशू साइज 552 करोड़ का है, और जिसमें फ्रेश 150 करोड़। तो दोस्तों 150 करोड़ ओनली इतना ही कंपनी कर्ज कम कर पाएगी, जबकि कंपनी में 464 करोड़ का कर्ज है। और ऑफर फॉर सेल है वो 402, वो प्रोमोटर्स के जेब में जाएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 48 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग पीएससी एनएससी दोनों पे होने वाला है। क्यूआईवी कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है। एनआईआई जिसमें हम एचएनआई कैटेगरी भी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में संजय करसन दास ठक्कर जी कंपनी के प्रोमोटर्स में। टेंटेटिव टाइम टेबल में दिसंबर 13 को आईपीओ ओपन, 15 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा। 21 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, और 22 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे, और 23 दिसंबर को लिस्टिंग। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 29 शेयर्स रहेंगे 14,674 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा, और मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 370 शेयर्स रहेंगे 1,90,762 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 406 शेयर्स रहेंगे 2,05,436 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और बिग एचएनआई कैटेगरी में 69 लॉट जिसमें 2,001 शेयर्स रहेंगे 10,12,506 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के पहले 60.24% की, आईपीओ के बाद 44.61% रह जाएगी। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लैंडमार्क हाउस यानी कंपनी का खुद की बिल्डिंग है, अपोजिट AEC SG हाईवे थलतेज नियर गुरुद्वारा अहमदाबाद का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी डिटेल कंपनी की चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 17.88, पी रेशो 26.90 से 28.30, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.52%, NAV 67.42 और ROC 18.86%, EBITDA 6.27% और डेट इक्विटी 1.25। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ ठीक ठाक हैं, और वैल्यूएशन भी कंपनी ने यहाँ पे ठीक ठाक लगाया हुआ है, ना तो महंगा है ना तो सस्ता है। तो अभी GMP अपडेट देखते हैं क्या है। तो दोस्तों GMP आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 दिसंबर को 55 था, जो कि आज है 10 दिसंबर। तो आज GMP देखें तो 45, यानी यहाँ पे अच्छा खासा GMP कम हुआ है कल के मुकाबले आज। और जो इसको कट ऑफ प्राइस है, इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो फिलहाल 9% का यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, जो कि कल ज़्यादा था आज कम हुआ। तो हो सकता है दोस्तों और भी कम हो GMP। तो मैं ये बोलूँगा आपको इसमें आप अप्लाई करें क्या अवॉइड करें, तो आप सफिशिएंट स्टेटस देखें लास्ट डे पे मॉर्निंग में, अच्छा सफिशिएंट रहता है तभी इसमें अप्लाई करें, वरना अवॉइड करें।
दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।